हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, ये कहानी है शिया की, जो कि अपनी ही गेमिंग कंपनी TIG का CEO है, एंड शिंग की, जो कि इसी की कंपनी की ही एक एम्प्लॉय है। शिंग इस कंपनी की वाहिद एम्प्लॉय है जिसे शिया ने जस्ट उसके नेम की वजह से ही हायर किया था, क्योंकि उसके नेम का मतलब लकी जो था, सो वो उसकी कंपनी का लकी चार्म ही थी। शिया को जहाँ कहीं भी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना होता है या उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ शिंग को ही बुलाया करता है। इस बात से तो वो कभी कभी चिढ़ भी जाती है कि ये क्या हर वक्त मुझसे ही सारे काम करवाता रहता है, बट अब वो बॉस था, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कह सकती थी। शिया की कंपनी गेम्स की वजह से काफ़ी फेमस थी, एंड आज ही शिंग को एक कॉलीग के थ्रू पता चलता है कि ये शिया बॉस एक और लव गेमिंग प्रोजेक्ट वर्क को स्टार्ट करवा रहे हैं। अगर उन्हें इस गेम को लेकर बाकी पीपल्स के प्रपोजल्स अच्छे ना लगे तो वो फिर अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भी ऑडिशन देने की इजाज़त दे देंगे, एंड इस तरह उसे जिस एम्प्लॉय का प्रपोजल अच्छा लगेगा सो वही इस न्यू प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया जाएगा। शिंग गेम प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, सो वो ऑडिशन देने का सोचती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिया शिंग को अपने साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क पर लेकर आया होता है। यहाँ पर शिया को CEO चैन की डील पसंद नहीं आती, तो वो भी फिर उससे एक शर्त लगाता है कि ठीक है, चलो हॉर्स राइडिंग करते हैं, जो जीतेगा उसी की कंडीशंस एंड डील एक्सेप्ट की जाएगी। अब शिया तो फिर इन दी एंड जीत जाता है। अब मिस्टर चैन को उसी की कंडीशंस एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। रास्ते में शिंग शिया से नए प्रोजेक्ट के प्रपोजल की बात करती है, एंड उसे अपना पहला क्राफ्ट दिखाने ही लगती है कि तभी उसकी टक्कर कार से होते होते बचती है, और उसे बचाने वाला शिया ही था। अब फिर शिंग उसे थैंक्स कहती है। लव गेम प्रपोजल को लेकर शिया उसे बस इतना ही कहता है कि जब तक तुम खुद लव एक्सपीरियंस से नहीं गुजरती हो तब तक इस प्रोजेक्ट को भूल ही जाओ। अब तो शिंग फिर डेट करने के बारे में सोचने लगती है, एंड बाद में जीजी के थ्रू शिया को पता चलता है कि शिंग तो ब्लाइंड डेट पे गई है। वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। दूसरी तरफ शिंग मॉम की अरेंज की गई ब्लाइंड डेट पर आ गई होती है। यहाँ पर शिंग एंड चुनैन दोनों को ही एक दूसरे की पर्सनैलिटीज़ काफ़ी पसंद आई थी। अब शिया तो शिंग को कॉल करके जल्दी से ऑफिस में आने के लिए कहता है। चुनैन को जब शिंग अपने ऑफिस जाने का बताती है तो वो बाकायदा खुद उसे वहाँ तक ड्रॉप करता है, एंड साथ में नेक्स्ट टाइम मिलने का प्लान भी बना लेते हैं। शिया खुद तो एक काम से बाहर आया हुआ था। वो शिंग के डेट पे जाने से इसलिए परेशान था कि कहीं उसका लकी चार्म उससे दूर ही ना हो जाए। शिया खुद भी तकरीबन एक ब्लाइंड डेट पे ही आया था। इस वक्त उसे उसकी सिस्टर शैन किंग की कॉल आती है। अब ये लड़की समझती है कि शायद ये इसकी गर्लफ्रेंड है, सो इसलिए वो शिया को ही बुरा भला कहती वहाँ से चली जाती है। और इन सब बातों का खैर शिया पर तो कोई असर ही नहीं होता। शैन किंग दूसरी सिटी में थी, एंड बहुत जल्दी अब वो वापस आने का शिया को बता देती है। ऑफिस में आकर कोलीग से जब शिंग को पता चलता है कि शिया साहब कब के यहाँ से जा चुके हैं और ना ही कोई यहाँ इम्पोर्टेंट काम था, इस बात से उसे शिया पे बहुत गुस्सा आता है कि मुझे झूठ बोल के उसने ऑफिस क्यों बुलवाया। अब वो फिर अपना गुस्सा उसे कॉल करके निकालती भी है। शिया को लग रहा था कि शायद शिंग की डेट खराब हो गई है, बट वो उसे झूठ बोल देती है कि अब मैं रिलेशनशिप में आ चुकी हूँ। इस बात से वो तो फिर काफ़ी सरप्राइज होता है। अब अगले सीन में हमें शिया के एक फ्रेंड ही यू को भी दिखाया जाता है। वो शिया के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहता था, बट उसे तो इसके बनाए गए प्लान्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सो वो उसकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। नेक्स्ट डे फाइनली ऑफिस में शिंग अपना प्रपोजल दे देती हैं, जो कि सबको काफ़ी पसंद आता है। शिया ने उसकी प्रेजेंटेशन पर कोई रिस्पांस नहीं दिया था, सो वो उसे खूब बुरा भला कहती है, जो कि पीछे खड़ा उसकी बातें सुन लेता है। अब तो शिंग फिर उससे अपोलोजाइज करती है। जब उसे पता चलता है कि उसे न्यू प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया गया है तो वो इस बात से काफ़ी खुश हो जाती है।
बाद में शिया को पता चलता है कि शिंग एंड चुनैन में अभी तक कोई बात आगे नहीं बढ़ी है। वो जानबूझ के उसका फ़ोन लेकर उसे मैसेज कर देता है, जो कि वो रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। इस बात से शिंग बहुत खुश हो जाती है। शिया हैरान होता है कि देखो, इसका काम बिगाड़ते बिगाड़ते उल्टा इनका मिलन करवा बैठा हूँ। अब चुनैन जब शिंग को लेने आता है तो तब शिया उसे देख लेता है एंड यहाँ पर उसे ये देखकर काफ़ी शॉक लगता है कि चुनैन तो उसकी सिस्टर शन किंग का बॉयफ्रेंड है एंड वो अब शिंग से फिर डेटिंग क्यों कर रहा है। अब फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चुनैन बाकायदा शिंग को मूवी दिखाने लेकर आया होता है। शिंग का यहाँ आना फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं था, वो अक्सर शिया के साथ यहाँ आती रहती थी। दूसरी तरफ शन किंग अब होम टाउन वापस आ गई होती है। अब फिर शिया के पूछने पर वो उसे बताती है कि उसका चुनैन से ब्रेकअप हो चुका है। शन किंग ऑलरेडी ही डाइवोर्स्ड वुमेन थी, सो इसलिए उसे चुनैन की मॉम ने पसंद नहीं किया था, क्योंकि उसका एक बेबी भी था। इस बात से शन किंग काफ़ी दुखी भी होती है। शिंग एंड चुनैन नेक्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने का प्लान बनाते हैं, और वो भी चुनैन के घर पर ही। शिंग के मॉम डैड ओपन माइंडेड पीपल्स थे, उन्हें तो अपनी बेटी के कहीं आने जाने पर कोई पाबंदी भी नहीं लगाई हुई थी, सो इसलिए ये एक तकरीबन हैप्पी फैमिली ही थी। अब नेक्स्ट डे शिंग जब जीजी को चुनैन के घर जाने का बताती है तो वो उसे फिर पहले शॉपिंग करवाने लेकर आती है। यहाँ पर कोइंसिडेंटली उनकी मुलाकात शिया से भी हो जाती है। उसे शन किंग के साथ देखकर ये दोनों समझती हैं कि ये शायद उसकी गर्लफ्रेंड है। चुनैन फिर शिंग को अपने पेरेंट्स से मिलवाने लेकर आ गया होता है। उन्हें शिंग काफ़ी पसंद आई थी, वो तो इन दोनों की शादी करवाने तक का सोच लेते हैं। यहाँ पर भी शिंग को शिया कॉल करके एक प्लेस पर वर्क के सिलसिले में मिलने के लिए बुलवाता है। शिंग भी चुनैन के पेरेंट्स से एक्सक्यूज बनाकर वहाँ से जाने लगती है। अब फिर वापस जाते हुए रास्ते में शिंग गुंडों के हाथों लग जाती है। बड़ी मुश्किल से वो इनसे जान छुड़ाकर फिर वहाँ से भागती है। शिया हीजू से मिलने आया होता है, तभी उसे शिंग कॉल करके पुलिस स्टेशन आने के लिए कहती है। अब वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उससे मिलने आते हुए रास्ते में कैसे वो गुंडों के हाथों किडनैप होने से बची है। शिंग के पाँव पर चोट भी लग चुकी थी, इसलिए शिया फिर उसे अपनी बैक साइड पे बिठा लेता है। अब फिर शिया शिंग को हीजू से भी मिलवाता है। घर आकर फिर शिंग को पता चलता है कि मॉम डैड तो आज एक होटल गए हैं, जो कि रात को नहीं आने वाले। कीज़ वो वैसे ही खो बैठी थी, तो अब उसके पास सिर्फ चुनैन को कॉल करने की ही चॉइस रह जाती है। बट चुनैन साहब शन के साथ होते हैं। शन खुद ही चुनैन से मिलने आई थी, हालांकि इनका ब्रेकअप हो चुका था, बट स्टिल ये एक दूसरे से बहुत लव करते हैं। वो तो अब शिंग की कॉल पिक ही नहीं करता, सो उसके पास बस अब शिया के घर रहने का ही ऑप्शन बचता है। अपार्टमेंट में आकर शिया शिंग की चोट पर मेडिसिन भी लगाता है एंड साथ में उसके पाँव पर मसाज भी करता है। शिंग को जब पता चलता है कि शिया मसाज करने में बड़ा माहिर है, तो वो इस बात से काफ़ी शॉक होती है एंड फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू। एंड ये ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।